In this session, we will discuss the importance of wetland conservation, new wetland Ramsar sites in India. What are wetland? Wetland are areas of marsh, fen, peatland with water that is static or flowing with a depth not exceeding 6 meter. वेटलैंड वो मार्श फेन एंड पीटलैंड एरियाज होते हैं जहां पर वाटर स्टैटिक या फ्लोइंग फॉर्म में होता है बट 6 मीटर से एक्सीडिंग डेप्थ इस वाटर का नहीं होना चाहिए. It also includes marine areas. Wetlands are ecotour having land transitional between aquatic and terrestrial ecosystems. वेटलैंड वो इकोसिस्टम होते हैं जहाँ पर एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बिटवीन लैंड ट्रांजिशनल होते हैं. मैरिन एरियाज को भी वेटलैंड के अंडर इंक्लूड किया जाता है. टाइप्स ऑफ वेटलैंड के वेरियस टाइप्स होते हैं सच एज कोस्टल वेटलैंड, शैलो लेक एंड पॉइंट्स वेटलैंड, मार्सेस वेटलैंड, स्वैम्प वेटलैंड, बॉक्स वेटलैंड, एस्चुरीज वेटलैंड. नंबर वन कोस्टल वेटलैंड. Coastal wetland are found between land and open sea, such as shorelines, beaches, mangroves and coral reef. कोस्टल वेटलैंड जो होते हैं वो लैंड एंड ओपन सी के बिटवीन फाउंड किए जाते हैं सच एज शोर लाइन, बीचेज, मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स. नंबर टू सैलो लेक एंड पॉन्ड्स वेटलैंड एरियाज ऑफ परमानेंट वाटर विद लिटिल फ्लो इंक्लूडिंग पॉन्ड, स्प्रिंग पूल्स, सॉल्ट लेक्स एंड वॉल्केनिक क्रैक लेक. Number three, marshes wetland, saturated, flooded, or ponded with water, characterized by the herbaceous vegetation in wet soil conditions. Herbaceous vegetation means non-woody vegetation. They can be tidal or non-tidal. Number four, swamps wetland. Swamps wetland dominated by trees and shrubs. Swamps and occur in fresh water, not saltwater floodplains. Number है box wetland. Waterlogged peatland found in old lake basins or landscape depressions with most water coming from rainfall. Number 6 estuarine wetland. Estuaries are areas where river meet the sea transitioning from fresh to salt water rich in biodiversity. एस्चुरीज वो एरिया होते हैं जहाँ पर रिवर सी के साथ मीट होती है. इट मीन्स यहाँ पर फ्रेश वाटर का सॉल्ट वाटर के साथ ट्रांजिशनिंग होता है. बायोडाइवर्सिटी यहाँ का रिच होता है. एग्जाम्पल्स सच एज डेल्टाज, टाइडल मड फ्लैट्स एंड सॉल्ट मार्शेस. व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वेटलैंड इन इंडिया? इंडिया में वेटलैंड का क्या स्टेटस है? इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली 2,31,195 wetland. Only 92 wetlands have been officially notified for protection under the Wetland Conservation and Management Rule 2017. 2,31,195 वेटलैंड में से ओनली 92 वेटलैंड ऐसे हैं जिन्हें वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 के अंदर प्रोटेक्शन गिवन किया गया है, ऑफिशियली नोटिफाइड किया गया है. इनिशिएटिव टेकन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड. वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं सच है. नंबर वन रामसार कॉन्वेंशन, नंबर टू मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, नंबर थ्री वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017. Number one, Ramsar Convention. India joined the Ramsar Convention on February 1, 1982 and has designated 85 wetlands covering 1 lakh, uh, 1 crore 36 lakh 7,749 hectare as wetland of international importance. ये 13 लाख हेक्टेयर है. इंडिया ने रामसार कॉन्वेंशन को फरवरी 1, 1982 में ज्वाइन किया एंड 85 वेटलैंड को वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के तौर पर यहाँ डेजिग्नेटेड किया. रिसेंट रामसार वेटलैंड आर काजू वैली बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु एंड नंजरायन बर्ड सेंचुरी एंड मध्य प्रदेश तवा रिजर्व. ये कुछ रिसेंट वेटलैंड साइट्स हैं. काजू वैली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है एंड नंजारा बर्ड सेंचुरी एंड मध्य प्रदेश तवा रिजर्व ये एमपी के अंदर है. नंबर ऑफ मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड. इट इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट अंडर रामसार कन्वेंशन ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस. मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है ये रामसार कॉन्वेंशन के अंडर वेटलैंड साइट्स का एक रजिस्टर है. स्पेशली इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वेटलैंड को इसमें लिस्टिंग किया गया है.
Number 3, Wetland Conservation and Management Rule 2017. Action Plan of MOEFCC, National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystem NPCA, अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, ये सब इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टेकिंग किए गए हैं सो दैट इंडिया में वेटलैंड को कंजर्व किया जा सके। सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड, वेटलैंड का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर वन, नेचुरल वाटर फिल्टर है। नंबर टू, फ्लड फ्लड प्रिवेंशन। नंबर थ्री, हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। नंबर फोर, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। नंबर फाइव, प्रोवाइड लाइवलीहुड। Number one, natural water filters. Wetland act as natural water filters by trapping sediment, breaking down pollutant and absorbing excess nutrient. Wetland वाटर फिल्टर का वर्क करते हैं। नेचुरल वाटर फिल्टर के तौर पर ये सेडिमेंट्स को ट्रैपिंग करते हैं, पॉल्यूटेंट को ब्रेकिंग डाउन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, साथ ही वाटर के अंदर एक्सेस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। This process improves water quality, makes it cleaner and safer for human consumption and supporting overall ecosystem health. Uh, uh, वेटलैंड के थ्रू जो वाटर नेचुरल वाटर फिल्टर किया जाता है, ये वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एंड वाटर को ह्यूमन कंजप्शन के लिए क्लीनर एंड सेफ बनाता है, जिससे ओवरऑल इकोसिस्टम हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड होता है। Number of flood prevention. Wetland absorb and store excess water, reducing flood risk and protecting homes and infrastructure. वेटलैंड एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करता है, स्टोर करता है। इसकी वजह से फ्लड रिस्क रिड्यूस होते हैं एंड होम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोटेक्शन होता है। एज पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA), वेटलैंड कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस फ्लड रिस्क इन सराउंडिंग एरियाज बाय अप टू 60%। NDMA के अकॉर्डिंग वेटलैंड फ्लड रिस्क को 60% तक रिड्यूस कर सकते हैं। नंबर थ्री, हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। वेटलैंड प्रोवाइड हैबिटेट फॉर मैनी स्पीसीज ऑफ फिश, बर्ड्स एंड अदर वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग थ्रेटन्ड स्पीसीज लाइक द सोरस क्रेन। वेटलैंड मैनी स्पीसीज सच एज फिश, बर्ड्स एंड अदर वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। इसमें कुछ थ्रेटन्ड स्पीसीज सच एज सोरस क्रेन भी इंक्लूड है। Wetlands support over 40% of the world's species despite covering only about 6% of Earth's surface. अर्थ के सरफेस का ओनली 6% एरिया पर ही वेटलैंड है, जबकि 40% वर्ल्ड स्पीसीज को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। नंबर फोर, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। वेटलैंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन इन दियर सॉइल एंड वेजिटेशन विच हेल्प टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। वेटलैंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वेटलैंड की सॉइल एंड वेजिटेशन दोनों ही लार्ज अमाउंट में कार्बन को स्टोर करते हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर फाइव, प्रोवाइड लाइवलीहुड। मैनी कम्युनिटीज डिपेंड ऑन वेटलैंड फॉर देयर लाइवलीहुड थ्रू एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड टूरिज्म। इंडिया में बहुत सारे कम्युनिटीज हैं जो अपने लाइवलीहुड के लिए स्पेशली एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड टूरिज्म के थ्रू लाइवलीहुड के लिए वेटलैंड पर ही डिपेंड रहते हैं। अबाउट 1 बिलियन household in Asia, Africa and America rely on rice cultivation for their livelihood. इंडिया में अबाउट इंडिया में अबाउट 1 बिलियन हाउस होल्ड, एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका में अबाउट 1 बिलियन हाउस होल्ड हैं जो लाइवलीहुड के लिए राइस कल्टीवेशन पर डिपेंड रहते हैं। स्पेशली वेटलैंड एरिया से जो राइस कल्टीवेट किया जाता है उस पर डिपेंड रहते हैं। Wetland paddy rice is a staple food for 3.5 billion people, providing 20% of global calorie intake. वेटलैंड पैडी राइस एक स्टेपल फूड है जो कि 3.5 बिलियन पीपल को फूड प्रोवाइड कराता है। ग्लोबल कैलोरी इनटेक का 20% इसका रोल है। चैलेंजेस बिफोर इंडियन वेटलैंड के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं? नंबर वन, एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर। नंबर टू, इकोसिस्टम एंड हाइड्रोलॉजिकल इशूज। नंबर थ्री, गवर्नेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक गैप। नंबर फोर, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। नंबर फाइव, डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन डायलिमा। नंबर वन, एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर।
ये ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रेशर है, सच एज अर्बनाइजेशन एंड एनक्रोचमेंट, पॉल्यूशन, एग्रीकल्चरल एक्सपेंस, ओवर एक्सप्लोइटेशन, urbanization and encroachment, unplanned growth infrastructure, real estate development, converting wetland into built-up areas such as Mumbai and Chennai, pollution, discharge of untreated sewage, industrial effluents, agricultural runoff, leading to contamination such as Belandur lake fires, Yamuna floodplains, agriculture expansion, water diversion and chemical use in surrounding farmland, overexploitation, unsustainable use of wetland resource, unregulated tourism. नंबर दो इकोसिस्टम एंड हाइड्रोलॉजिकल इशूज। कुछ इकोसिस्टम एंड हाइड्रोलॉजिकल से रिलेटेड इशूज हैं, सच एज इन्वेजिव स्पीसीज, एल्टर्ड हाइड्रोलॉजी, सिल्टेशन एंड सेडिमेंटेशन। इन्वेजिव स्पीसीज, proliferation of species like water hyacinth, choking wetland and harming native biodiversity। वाटर हाइसिंथ ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है जो वेटलैंड को चोकिंग कर रहा है एंड नेटिव बायोडाइवर्सिटी को हार्मिंग कर रहा है। एल्टर्ड हाइड्रोलॉजी, डैमिंग, वाटर obstruction, altering natural water flow such as affecting चिलिका, लोकटक, siltation and sedimentation, increased runoff, carrying soil, reducing water depth such as लोकटक lake। नंबर थ्री गवर्नेंस एंड सोशो इकोनॉमिक गैप। गवर्नेंस एंड सोशो इकोनॉमिक गैप भी वेटलैंड के बिफोर एक बिग चैलेंज है। वीक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, फ्रेगमेंटेड मैनेजमेंट। वीक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इनफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ वेटलैंड रूल 2017, लैक ऑफ मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। वेटलैंड रूल 2017 का जो इन्फोर्समेंट किया गया है वो इनइफेक्टिव है। साथ ही मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी का लैक है। लैक ऑफ अवेयरनेस, वेटलैंड ऑफन सीन एज वेटलैंड वेस्टलैंड रादर देन वाइटल इकोसिस्टम, हिंडरिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस नहीं है। वेटलैंड को वेस्टलैंड के तौर पर देखा जाता है जबकि इसको एक वाइटल इकोसिस्टम के तौर पर सीन किया जाना चाहिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसकी वजह से हिंडर होता है। फ्रेगमेंटेड मैनेजमेंट, फोकस ऑन इकोलॉजिकल एस्पेक्ट विदाउट इंटीग्रेटिंग सोशो इकोनॉमिक नीड, डिसेंट्रलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज। नंबर फोर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, एल्टर्ड पैटर्न, लॉस ऑफ कार्बन सिंक। एल्टर्ड पैटर्न, erratic rainfall, rising temperature, sea level rise, erratic rainfall, rising temperature and sea level rise। ये इनका पैटर्न अल्टर हो रहा है जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट वेटलैंड के ऊपर पड़ता है। लॉस ऑफ कार्बन सिंक, डिग्रेशन रिड्यूस वेटलैंड एबिलिटी टू मिटिगेट कार्बन चेंज। नंबर फाइव डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन डायलेमा। कुछ डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन से रिलेटेड डायलेमा है। Conflict between infrastructure project and wetland preservation, requiring a recognition of wetland as critical blue-green infrastructure for urban resilient water security flooding.